राम राम जी सभी को। जो हमारी आज की वीडियो है वो है जी साइंस का जो एग्जाम हुआ है 10th क्लास का 2 दिसंबर 2021 को। उसके जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स है या उसकी आंसर की कह लो वो हम डिस्कस करने लगे हैं। और मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स होंगे ये, आप अपने नंबर चेक कर सकते हो आंसर की के हिसाब से कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वाइल बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर collects the product in watch glass which is wet, new products obtained are, we know, हम सभी को पता है कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन यानी कि एयर में बर्न करते हैं तो हमारे पास बनता है जी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है जी, बैलेंस करेंगे तो 2 आ जाएगा आगे। और जब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर हमारे पास आ गया जो वेट वॉच ग्लास में गया यानी कि वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनता है जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन, ये जो रिएक्शन दी हुई है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो इस रिएक्शन में क्या है कि इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट और वाटर बना रहा है? बिल्कुल ठीक है जी। कहते एक मॉलिक्यूल जो सल्फ्यूरिक एसिड का है वो उसको रिएक्ट करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। एसिड्स आर बेसिस आर नॉन आयनिक इन नेचर, नो दे मे बी आयनिक, आयनिक हो सकते हैं, होते भी हैं। इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, नहीं जी ये रिडॉक्स है। तो जो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें दिख रहा है कि ये कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन है, आयरन सल्फेट और कॉपर हमारे पास बन रहा है। और अगर हम थर्ड चैप्टर के हिसाब से जाएं तो रिएक्टिविटी के हिसाब से जो आयरन है वो कॉपर से क्या है, जो आयरन है वो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगी। ठीक है जी। अब उन्होंने हमारे पास क्या है कि जो सॉल्यूशन का इनिशियल कलर है वो होगा ब्लू, यानी कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है। जो फाइनल कलर है वो आता है हमारे पास पेल ग्रीन, यानी कि अब या तो ऑप्शन होगा बी या ऑप्शन होगा डी। लेकिन अब क्या है कि जो आयरन कलर के ऊपर जो लेयर होती है कॉपर की वो ब्राउन कलर की होती है, दोनों में सही है, लेकिन ये रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो करेक्ट आंसर जो आपके थर्ड क्वेश्चन का है वो है जी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। इनमें से हमने 4 प्रोसेसेस दी हुई है कि एक डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर है एंड डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। तो इनमें से कौन सी एंडोथर्मिक है, मतलब किस प्रोसेस को एनर्जी देने की जरूरत है? तो उसका ऑप्शन है जी डी, सेकंड और फोर्थ को। ये एक एक्सेप्शन में आता है, या कह लो कि आपने शायद अगर नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी है तो भी ठीक है, क्योंकि अगर +1 के हिसाब से जाए तो ये अलग सी रिएक्शन है। तो अगर वैसे बात करें तो सही ऑप्शन है जी डी, सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, अ सॉल्यूशन व्हिच गिव्स येलोइश ऑरेंज कलर। अब देखो येलोइश ऑरेंज कलर जो आता है वो किसका आता है? वो आता है जी एसिड का। अब आप अगर देखो इनमें से एसिड कौन है, इनमें से सिर्फ लेमन जूस एसिड है, बाकी सारे बेसिक है। सोडियम क्लोराइड तो सॉल्ट है अपने आप में, और ये वीक बेस है, माइल्ड बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो येलोइश ऑरेंज कलर किसके साथ आएगा? एसिड के साथ, तो वो लेमन जूस के साथ आएगा। फिफ्थ का ऑप्शन है जी ये। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, तो क्या करना चाहिए? एसिड को पानी में ऐड करते हैं, लगातार कांस्टेंट स्टरिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक एसिड ना हो तो उसका टेस्ट बिटर होता है, किस कारण होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 6 का बी आएगा, ध्यान रखना। सॉरी 7th का बी आएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, पीएच ऑफ एसिड रेन। अब हमें पता लगा कि एसिड है तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, तो क्या है जी? अप्रोक्सीमेटली 5.6 है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्ट ए जो कि यूज होता है फूड प्रोडक्ट्स में, ये सॉल्ट बी को बनाने के काम में आता है। जो बी सॉल्ट है वो किचन में क्रिस्पी पकौड़ास बनाने में काम आता है, और बी को जब हीट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है सी जो कि ग्लास बनाने में काम आता है। ग्लास बनाने में काम आता है जी सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सी और बी ऑप्शन नहीं हो सकता, अब ए और डी होगा। अब हमें क्या करना है कि जो बी सॉल्ट बना है वो ए से बना है। तो हमने पढ़ा है अपनी बुक में कि जो
सोडियम क्लोराइड है, ये एक रॉ प्रोडक्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए। तो सही ऑप्शन है जी 9th का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, in the following diagram what would happen if some amount of sodium hydroxide is taken in place of sulfuric acid and the test tube is heated। अब कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब को हीट भी करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह हमने क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें पता है कि मेटल जो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, और अगर बेस रिएक्ट करता है तो भी गैस निकलती है हाइड्रोजन। अब जो H2SO4 है इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो NaOH है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि दोनों में हाइड्रोजन तो इवॉल्व होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालने के बाद हीट भी किया है ना, तो जो हाइड्रोजन निकलनी चाहिए वो वैसे ज्यादा निकलनी चाहिए क्योंकि उसको हीट भी किया है, ठीक है। लेकिन इनमें से जो फिर सुटेबल ऑप्शन होगा, ठीक है, वो सुटेबल ऑप्शन होगा कि देखो बी ऑप्शन नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन नॉट इवॉल्व, हाइड्रोजन तो इवॉल्व होगी। कहते जो हाइड्रोजन है वो कम निकलेगी, नहीं, हीट भी किया है तो कम नहीं निकलेगी, हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन नहीं आ सकती। सो 10th का ऑप्शन आएगा जी ए, सेम अमाउंट हाइड्रोजन ही निकलेगी, 10th का ऑप्शन ए आएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है जी, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा एंजाइम इस लोकेशन में से सिक्रीट होता है। तो 11th का आपका ऑप्शन है जी बी, क्योंकि माउथ में सलाइवरी एमाइलेज और यहाँ पे बाइल और इस जगह से ट्रिप्सिन, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से भी देखो जो हमारे पास दी हुई है, तो ये जो पोर्शन बी दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है लिवर, ठीक है जी, बी पोर्शन है लिवर, ए तो माउथ है, और जो सी पोर्शन है वो आपका दिया हुआ है जी पेनक्रियास, ठीक है। तो पेनक्रियास में से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें से ट्रिप्सिन होता है, ठीक है जी, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जो सीक्वेंस है ये बहुत आसान है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, 12th का है जी आपका आंसर नंबर ए। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज में लैक्टिक एसिड ही बनता है और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट साइड और लेफ्ट साइड जो ह्यूमन हार्ट की होती है उसको सेपरेट रखते हैं, क्यों, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना करे। सो 13 का ऑप्शन है जी ए। क्वेश्चन नंबर 14, स्प्रिंग सीजन में जो शुगर है रूट या स्टेम में जो स्टोर होती है, ठीक है, वो बर्ड्स तक ट्रांसपोर्ट होती है, किस लिए होती है, ताकि जो एनर्जी है वो बर्ड्स को मिल सके ताकि वो ग्रो कर सके। तो 14 का ऑप्शन है जी ए। 15 क्वेश्चन 6 चैप्टर की एक्टिविटी में से है कि जो एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के वक्त वो क्या बनाने में हेल्प करती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 16, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज इज नोन एज ए ट्रांसपीरेशन। 16 का ऑप्शन है जी डी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 है जी, अगर एक लेंस और स्फेरिकल मिरर है जिनकी फोकल लेंथ नेगेटिव है या -15 है तो दोनों क्या होंगे, कनकेव होंगे। 17 का है जी ए। क्वेश्चन नंबर 18, एन ऑप्टिकल डिवाइस जो कि इरेक्ट इमेज बनाता है एक ऑब्जेक्ट की जो उसके सामने रखा हुआ है, अगर साइज ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट से हाफ है तो वो कौन सा होगा, वो होगा जी हमारा कन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 19, एक स्टूडेंट है जो कि फोकल लेंथ डिटरमिन करना चाहता है एक डिवाइस की, डिवाइस ए है, और वो एक इमेज पे फोकस करना चाहता है जो कि ऑब्जेक्ट से काफी दूर है, ठीक है, और उसकी इमेज स्क्रीन पे बनी हुई है जो कि ऑपोजिट साइड पे है। अगर ऑपोजिट साइड पे स्क्रीन पे बनी हुई है यानी कि मिरर तो हो नहीं सकता, लेंस होगा, तो लेंस कौन सा होगा, वो होगा कन्वेक्स लेंस। 19 का है जी सी। क्वेश्चन नंबर 20, कहते हैं कि ग्लास लैब में लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, एमर्जेंट रे हुई, ठीक है। अब N1, N2, N3 उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ABC मीडियम के, और एमर्जेंट रे इंसिडेंट के पैरेलल है। वो हम एक्टिविटी करके आए हैं ये वाली, ठीक है, लाइट यहां से जा रही है, फिर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, फिर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, तो ये आपस में पैरेलल से हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो फर्स्ट मीडियम और थर्ड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, और सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है क्योंकि सेकंड इज द डेंसर मीडियम। सो 20th का ऑप्शन नंबर आएगा आपके पास डी।
क्वेश्चन नंबर 21, इमेज जो है कैंडल फ्लेम की बन रही है स्क्रीन पे। अगर स्क्रीन पे बन रही है तो वो ऑब्वियसली रियल इमेज है। और लेंस की बात हो रही है, अगर लेंस में रियल इमेज है तो किस में आती है जी हमारे पास, वो आती है जी कन्वेक्स में। और क्योंकि रियल है तो उसकी मैग्निफिकेशन भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। 21 का होगा जी सी। क्वेश्चन नंबर 22, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। अगर दो लेंस को कंबाइन कर दिया तो कंबाइन पावर आ रही है 1 डायोप्टर। फोकल लेंथ एक की 20 है +20 और दूसरे की क्या होगी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है जी, पावर का, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है P1 + P2 + P3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ही है, तो वैसे जो P1 होती है वो होगा 1/f1 और P2 होती है वो होगा 1/f2, ठीक है जी। और पावर हमें दी हुई है 1 डायोप्टर, ठीक है जी। जब 1 डायोप्टर दी हुई है हमारे पास, ये हमारे पास होगी पावर 1 डायोप्टर। तो जो फर्स्ट की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो यहाँ होगा 1/f की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है जी। तो जो भी हम सॉल्व करेंगे वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास आता है जी क्या, -25 सेंटीमीटर आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो चलो इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूं, आपको दिखा देता हूं। अब आपको पता है कि अगर पावर 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, 1 मीटर होगी ना। तो फोकल लेंथ हो गई 1 मीटर, ठीक है। और इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया हुआ है मीटर में, यानी कि ये आ गया हमारे पास 5। यानी कि अब आएगा 1 - 5 = 1/f। तो 1/f की वैल्यू क्या हो गई, -4 मीटर। तो f की वैल्यू क्या होगी, -1/4, ठीक है। अब मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे 4 और साथ में माइनस है, 4 1 = 4, 25 4 = 100। सो आंसर इज सी, -25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes through a prism it suffers 2 refractions। इस समय क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे होती हैं वो हमेशा दोनों ही बेस की तरफ मुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि आपने डायग्राम में भी देखा होगा। अब आपने देखा होगा कि जो सही डायग्राम होती है वो होती है कि लाइट आ रही है यहाँ पे, फिर वो बेंड की, फिर वो बेंड की नीचे की तरफ, यानी कि दोनों ही इस बेस की तरफ होती हैं। तो 23 का आएगा बी। 24 एस्ट्रोनॉट को जो स्काई है मून पे वो डार्क लगता है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो 24 का भी आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 25, लेड नाइट्रेट पाउडर को जब हीट करते हैं तो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं किस चीज के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, ठीक है जी। ब्राउन फ्यूम्स आर फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये आपके जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में ही ये आपकी जो इक्वेशन है वो आती है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज, एक मिनट। तो 25 का ऑप्शन है जी ए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक सॉल्ट का सोल्यूशन है जो कि ऑरेंज रेड कलर देता है इंडिकेटर के साथ। और अगर ऑरेंज रेड कलर है मतलब उसकी नेचर एसिडिक होगी, मतलब जो सॉल्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है। 26 का आंसर है जी सी। क्वेश्चन नंबर 27, अब जो 27 क्वेश्चन है कि 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं ए बी एंड सी, जिसमें डिस्टिल्ड वाटर है, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है जी। तो उसमें अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो इनको टेस्ट करेंगे तो जो कलर चेंजेस होंगे, अब रेड लिटमस में अगर हम देखें कि नो चेंज होना चाहिए और बेस के समय वो ब्लू होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होता, ठीक है जी। और अगली अगर बात करें तो अगर लिटमस पेपर को डालते हैं हम डिस्टिल्ड वाटर में तो उसका कलर पर्पल होना चाहिए या नो चेंज होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, सभी चीजें देखने के बाद 27 का ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट। 27 का ए ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है जी। तो 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28, जो आपका 28th क्वेश्चन है वो है जी, आपको क्लोरोअल्कली प्रोसेस दी हुई है। जो NaOH है वो कहां पे बनती है, नियर कैथोड, क्लोरीन एट एनोड एंड हाइड्रोजन एट कैथोड। सो 28 का है जी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29,
अब जो एक्टिविटी में जो डायग्राम है, क्लाइमेट ह्यूमिड है, कैल्शियम क्लोराइड का मकसद क्या है? गैस को ड्राई करना, मॉइस्चर फ्री करना। 29 का है जी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30th क्वेश्चन है जी, कौन सा जो केमिकल है वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है? वो है जी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 31। असर्शन रीजनिंग स्टार्ट हो गए। जो 31 है फर्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर सॉल्ट्स ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये डिकम्पोज नहीं करते प्रेजेंस ऑफ लाइट में, यानी कि इसका है जी ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है जी, क्योंकि डिकम्पोज कर जाते हैं। 21 का है जी सी। क्वेश्चन नंबर 31 का है जी सी। 32, सोल्यूशन जो आयनिक कंपाउंड के होते हैं वो गुड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, इनमें मूवमेंट ऑफ एटम्स होती है? नहीं जी, इनमें मूवमेंट ऑफ आयंस होती है। सो 32 का ऑप्शन आएगा जी सी ऑप्शन, एटम नहीं आयंस होता है। क्वेश्चन नंबर 33, रेट ऑफ ब्रीथिंग जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की है वो स्लो होती है? नहीं जी, वो फास्ट होती है। तो कहते हैं कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में वो बहुत कम है, बिल्कुल ठीक है जी, इसका ऑप्शन आएगा डी, ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 34, केरोसिन की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है पानी से, लेकिन मास डेंसिटी इसकी कम है। और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिसाइड करती है कि मीडियम रेयर है या डेंसर है, और जरूरी नहीं है कि उसकी मास डेंसिटी भी ज्यादा हो। ये ए ऑप्शन है जी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द रीजन ऑफ ए। ठीक है जी। सो ये आप अगर देखना चाहो तो ये मैंने फोटो अटैच की हुई है साथ में, ये वाली। ठीक है जी, इसमें आप देख सकते हो, सारा ही दिया हो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी बुक में से, ये एनसीईआरटी में 35, जो 35 है 35 का ऑप्शन है जी ए, क्योंकि पोटाशियम विग्रसली बर्न करता है, जिंक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बर्न नहीं करता, कॉपर की ब्लैक कलर की लेयर ऑक्साइड की होती है, और सिल्वर हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वन ऑफ द नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल्स है या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। तो 35 का है जी आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं। ठीक है जी। अब ए टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल को डिप किया है कॉपर सल्फेट में, तो इसमें तो कलर चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी ए में डिस्प्लेसमेंट होगी, कलर चेंज होगा, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बी में नहीं होगा क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। अब अगर सी की बात करें तो जिंक और आयरन में जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो सी में भी कलर चेंज होगा और डी में नहीं होगा। सो 36 का ऑप्शन है जी ए। क्वेश्चन नंबर 37, विलाई का फंक्शन क्या नहीं है? विलाई कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता? तो वो है जी इजेशन ऑफ फूड। 37 का है जी डी। क्वेश्चन नंबर 38 है जी, कि इनमें से आपने बताना है कि ये ए बी सी डी क्या है। तो 38 का जो सही ऑप्शन है वो है जी डी ऑप्शन। ए है जी राइट किडनी, ठीक है जी, और उसके बाद बी वेना कावा, सी एरोटा, और डी जो है वो है जी यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका सही। ठीक है जी, क्योंकि इन दोनों में से होना चाहिए था, यहाँ पे यूरेथ्रा तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से होना चाहिए था, तो 38 का डी है। 39, जो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स है उनको कैपिलरीज कहते हैं। 39 का है जी बी। क्वेश्चन नंबर 40 है जी, जो म्यूकस का फंक्शन है वो, उसका जो सही आंसर है 40 का वो है जी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिल्टर करना एयर को जो हम ब्रीथ करते हैं। 41 में दिया हुआ है हमें कि फ्लो चार्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। अब हमें पता है कि जो वो फूड बनता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो यूटिलाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो 41 का हमारा ऑप्शन है जी सी। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है कि डायग्राम हमने बतानी है। ठीक है, और टाइप ऑफ लेंस हमने बताना है कि जो एक्स एक्स डैश है वो कौन सा लेंस होगा। तो जो 42 का आंसर है वो होगा जी बी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस बन रहा है तो कनकेव है, तो इमेज कहां पे बनेगी? ओ और वी वाई के बीच में बनेगी। ठीक है जी, सो 42 का है जी बी। क्वेश्चन नंबर 43, इमेज कहते हैं जो ऑब्जेक्ट है कनकेव मिरर के सामने है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और सेम साइज की बनी हुई है, तो डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट और इमेज का है
वो होगा जी आपका 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। अब अगर आप 44 क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि इसमें उन्होंने किसकी बात की हुई है, कन्वेक्स लेंस की। तो कन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो राइट साइड पे बनती है, तो जो v है, जो इमेज डिस्टेंस है, वो आपका आना चाहिए पॉजिटिव, यानी कि a और c में से कोई आंसर आएगा। अब क्योंकि ये रियल भी बनाता है तो 44 का c है, क्योंकि इसमें हाइट जो है वो नेगेटिव होती है, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का है जी, जो r इज इक्वल टू 2f, ये दोनों के लिए सही है, चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है। क्वेश्चन नंबर 46 अगर पावर पॉजिटिव है तो वो ऑब्वियसली कन्वेक्स में होगा। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ है 0.25। अगर हमने पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो f का फॉर्मूला क्या होगा 1/p, तो यानी कि 1/4, तो आंसर क्या होगा 0.25 होगा। सो 46 का है जी सी। क्वेश्चन नंबर 47, an object is placed in front of concave lens. For all the position object, image formed is always virtual, diminished and direct. Twinkling of star is due to atmospheric refraction। 48 का आ गया डी। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 49। अब अगर आप एक्टिविटी पढ़ लो तो जो केमिकल नेम है कॉमन सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl। 49 का डी। 50, जो कॉमन सॉल्ट है वो जो आयनिक कंपाउंड होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, कोवलेंट बनता है शेयरिंग से। तो 50 का है जी सी। 51, कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल किसका नहीं है, पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं है, ये तो कैल्शियम का सॉल्ट है। तो 50 का हो गया आपका, 51 का हो गया आपका बी, 50 का आपका था सी। ठीक है जी। 52, अब जो कॉमन सॉल्ट है वो रॉ मटेरियल यूज होते हैं वॉशिंग सोडा बनाने में। वॉशिंग सोडा एक बेसिक चीज है, तो वैसे भी इसके पास वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं 10, क्योंकि फॉर्मूला है जी Na2CO3.10H2O। ठीक है जी, तो 52 का है जी हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, अब इसमें कहा है कि जो KOH का काम है वो मेन काम क्या है, वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना जो कि रिलीज हो रही है प्लांट से। 53 का है जी बी। क्वेश्चन नंबर 54, अब इस एक्टिविटी के बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि ज्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी चीज क्या है, वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि KOH उसको ही तो एब्जॉर्ब कर रही है। तो 54 का है जी ए। 55, फोटोसिंथेसिस में क्या चीज नहीं होती, ऑक्सीडेशन ऑफ सॉरी हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। 55 का है जी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, आयोडीन सोल्यूशन ब्लू ब्लैक स्टार्च के लिए टेस्ट देता है, ब्लू ब्लैक कलर स्टार्च के लिए, या कार्बोहाइड्रेट्स भी आ सकता था मेनली, तो मेनली स्टार्च है इसका ऑप्शंस के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 57, जो लुक, अब कहते हैं कि उन्हें सनी डे क्रिश ने स्काई में देखा, वाटर फाउंड, उसने देखा कि रेनबो बना हुआ है, तो जो लोकेशन है सन की वो क्रिश के क्या होगी, बिहाइंड होगी। उसका कारण क्या है कि जो फॉर्मेशन है रेनबो की वो हमेशा सन के ऑपोजिट साइड में होती है। ठीक है, अब जो रेनबो बनने में जो अलग अलग प्रोसेसेस या फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं जी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद होता है जी इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, 58 का आंसर रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं नजर आ रही, हाँ ये होता है रिफ्रैक्ट, इसमें से सही ऑप्शन ये है जी रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन होती है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है जी, देखो स्कैटरिंग नहीं होती, तो 58 का ऑप्शन बी है। ठीक है, 59, अब अगर रेनबो बनाना है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो किसका काम करती हैं, प्रिज्म का। 59 का है जी डी। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन, कमेंट करके बता सकते हो अगर बताना चाहो तो कि मार्क्स कितने बन रहे हैं। वाइल एंटरिंग द वाटर ड्रॉपलेट, जब भी वाटर ड्रॉपलेट उस सनलाइट में, जो सनलाइट है वो वाटर ड्रॉपलेट में जब ऐड जाती है, एंटर करती है, तो उसमें जो सबसे पहले जो फिनोमिना क्या होते हैं, रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स्ड। ये आपका यहां से भी आंसर क्लियर हो रहा है कि रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड देन इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्रैक्शन होती है। और इसका आंसर ये देखो बुक में ही है आपके एनसीईआरटी में, देखो
द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट, मतलब वो इंसिडेंट लाइट को रिफ्रैक्ट और डिस्पर्स करते हैं जब भी उनमें एंट्री होती है, ये रही, ठीक है जी। तो उसके बाद इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, बाद में रिफ्रैक्ट होती है, यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस इस पैराग्राफ में आपको मिल जाने थे, ठीक है जी। ये जो भी आपके 3-4 क्वेश्चन है ये सभी इस पैराग्राफ में थे। सो उम्मीद है कि अच्छे नंबर बने होंगे। बहुत बहुत थैंक यू, जुड़े रहिए चैनल के साथ और नई वीडियोस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।